देयर कैप्रिकॉन्स, हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 26th ऑफ अगस्त गोइंग ऑन टिल द 1st ऑफ सितंबर। ओके, सो एम्बिशियस कैप्रिकॉन का कॉइन मैं यहाँ रख रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 डेज ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। एट द एंड ऑफ द रीडिंग वी विल पुल आउट सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request only love, light and protection to surround this reading. And we request the angels to bless the reading and guide the reading. 7 cards Capricorns के लिए. Starting with Monday, Death card. Tuesday we have 9 of Pentacles. Wednesday we have 7 of Cups. Thursday we have the Moon. Friday we have the King of Pentacles. Saturday we have the Fool, and Sunday finally. Sunday we have the 3 of Cups. Okay, overall energy for the week, the High Priest, Hierophant की energy है, and this is wisdom. It says wisdom. So Hierophant is Taurus energy. आपकी एनर्जी लगती है यू आर शोइंग योर वाइज साइड यहाँ इस हफ्ते, एंड जिस तरह से आप चीज़ों में डील कर रहे हैं, जिस रिश्तों में डील कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, आई फील यू आर एक्टिंग वेरी वाइज, वेरी सॉर्टेड, वेरी इन कंट्रोल। बहुत आप हार्मनी मेंटेन करके चल रहे हैं, अपने आप को, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल रख के चल रहे हैं, दूसरों को भी अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं, सही अपनी फैमिली को उनको साथ रख के एंड उनकी केयर करते हुए आई फील उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। सो यहाँ पर आई फील आपने कुछ एक अपने फैमिली के हेड का रोल लिया है, या तो रिसेंटली यू हैव लॉस्ट समवन, you have lost a parent, you have lost an elder of the family. किसी तरह की मॉर्निंग पीरियड भी हो सकती है, मॉर्निंग पीरियड फॉर सम काइंड ऑफ अ लॉस फैमिली में हो सकता है। ऑफ लेट रिसेंटली कुछ आपने लॉस देखा है कैप्रिकॉन्स। उस दुख से, उस शॉक से आप खुद भी निकले हैं। यू आर एक्टिंग स्ट्रॉन्ग, अपने इमोशंस पे लाइक आई सेड सेल्फ कंट्रोल रख रहे हैं एंड दूसरों को भी संभाल रहे हैं बहुत अच्छे से, बिकॉज दूसरे भी थोड़े शेकन अप हैं इस लॉस से। ये जो भी चीज़ है लाइफ में, जो भी कुछ हुआ है, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन का ही लॉस, किसी भी तरह का कुछ झटका फैमिली को या होम फ्रंट पे आपको मिला है। सो उससे आई फील उसकी वजह से यू हैव टर्न्ड वाइजर। आप एकदम से यू हैड टू ग्रो अप, एकदम से यू हैड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, आपको कमांडिंग रोल मिल गया, आपको कंट्रोल करना पड़ा, सब कुछ हैंडल करना पड़ा, सब कुछ। तो उसकी वजह से एकदम से लाइक रातों रात आपको यू हैड टू ग्रो अप, बड़ा होना पड़ा, आपको मैच्योर होना पड़ा, वाइज होना पड़ा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी विद द हायरोफेंट एंड द स्टार्टिंग एनर्जी। सो मंडे इज़ द डेथ कार्ड। कुछ मेजर लॉस रिसेंटली जो हुआ है आपकी लाइफ में, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज लाइफ बिल्कुल बदल गई है, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है किसी तरह के लॉस की वजह से। कुछ तो लाइफ में आपने एक मेजर शेकअप देखा है रिसेंटली। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Ace of Swords,
We have the Knight of Wands, and we have the Six of Cups. Okay, so मैंने वो गिरे हुए कार्ड्स वापस डाल दिए बिकॉज वो बहुत सारे थे. ओके, आई थिंक 4-5 कार्ड्स थे. सो हमें चाहिए 3, एंड वी हैव दी कार्ड्स हियर. सो वी हैव आपकी सिचुएशन जो भी है, आप जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं. सो द यूनिवर्स इज़ वॉचिंग, गॉड इज़ वॉचिंग. आपके एंसेस्टर्स जो हैं इन द स्पिरिचुअल रेल्म, वो भी देख रहे हैं, एंड वो आपको किसी तरह की ब्लेसिंग भेज रहे हैं, एक क्लैरिटी भेज रहे हैं लाइफ में कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे संभालना है. सो वो हिम्मत दे रहे हैं आपको, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, एंड यू आर नॉस्टैल्जिक. आप थोड़ा अभी रिकवरिंग फेज पे ही हैं, बिकॉज ये कोई फ्रेश कुछ हैपनिंग है, अभी रीसेंट हैपनिंग है. एंड यहाँ पर आप किसी को याद कर रहे हैं, किसी अपने को याद कर रहे हैं, किसी लॉस्ट वन को याद कर रहे हैं. सो लाइक आई सेड, कोई पेरेंट हो सकता है जिसको आपने खोया है, एंड बस वही स्काई की तरफ देख के, शायद स्टार्स को देख के आप अपने तारे को ढूंढ रहे हैं. जो आपके एंसेस्टर्स या पेरेंट हैं जो तारा बन गए हैं, उनको आप कहीं स्काई में ढूंढ रहे हैं. तो बट आई फील जहाँ कहीं भी है वो एनर्जी आपको ब्लेस कर रही है. आपको इस सिचुएशन में वो भी ऑब्वियसली नहीं दुखी देखना चाहते हैं. तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, वो आपको इस चीज़ से निकालना चाहते हैं कि इतना दुखी मत हो. वी आर विद यू इन स्पिरिट. ओके, सो अब एज एंजल्स हम आपके साथ हैं, तो डोंट बी सो सैड. आपको इतना दुखी देख के वो भी दुखी होंगे. सो आई फील ये आपके एंसेस्टर्स की भी एनर्जी हो सकती है, जो आपको हाथ दे रही है, ऑफर दे रही है प्यार का, ब्लेसिंग्स का, एंड कह रही है इट्स ओके. हम भी तुम्हें याद करते हैं, तुम भी हमें याद करोगे, लेकिन वी आर देयर, जस्ट फिजिकल फॉर्म में अब नहीं है. तो हिम्मत दे रहे हैं आपको, एंड डेफिनेटली दे विल ऑलवेज बी विद यू एज योर एंजल्स. ओके, सो जैसे वो कहते हैं, व्हेन यू लूज अ पेरेंट यू गेन एन एंजल. तो यहाँ पर आपका खुद का पर्सनल अब एंजल है, जो आपके लिए इतना स्ट्रांगली फील करता है. सो डेफिनेटली नॉस्टैल्जिया है, याद कर रहे हैं आप. मंडे को, ट्यूसडे को वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन आप यू आर ऑन योर ओन. आप दिन स्पेंड कर रहे हैं थोड़े अपने थॉट्स में, अपनी कंपनी में, ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है, कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही कहीं घर में कोई गार्डन है, या अपनी स्पेस जो आपको अच्छी लगती है, अपना रूम, वहाँ पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं. सो आई फील ट्यूसडे ऑल्सो यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट. कहीं जाने का आपका मन नहीं है. 8 of Cups, we have the Knight of Swords, and we have the 4 of Wands. Yes, ये फैमिली को लेके है, ये होम फ्रंट पे है. कुछ तो हुआ है ऐसा जिसके शॉक से, जिसके दुख से अभी आप निकल रहे हैं. लुक एट यू, अकेला फील कर रहे हैं या अकेला रहना चाहते हैं अपने फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ. शायद अपने आंसू किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं आप. यू वांट टू बी ऑन योर ओन. मंडे ट्यूसडे वही एनर्जी है. सो आपको लग रहा है एकदम से जैसे वो प्यार, वो जो अपना था वो अगर बिछड़ गया है, तो मतलब वो हाथ छूट गया है, तो उसको आप मिस कर रहे हैं. एंड यू वांट टू गो बैक इन टाइम कि पहले जैसा सब कुछ हो जाए, बट वो भी नहीं हो पा रहा है. वो नहीं हो सकता है. लाइफ विल मूव ऑन, यू हैव टू कैरी ऑन, ये आप भी जानते हैं. एंड चीज़ें हैं जो कि आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. इमीडिएट सराउंडिंग्स में डिसीजंस नीड टू बी टेकन, एक्शंस नीड टू बी टेकन. कोई रिचुअल्स हैं या कुछ लाइफ में कुछ जो भी चल रहा है वो सब हैंडल करना है. लेकिन
दिल में आप बिल्कुल ऐसे फील कर रहे हैं लो एंड कट ऑफ, कि बस मतलब अकेला रहना है, एंड आंसू भी आ रहे हैं तो सबको नहीं दिखाने हैं। एंड फोर ऑफ वंस मुझे लग रहा है घर की एनर्जी, होम होम फ्रंट। सो घर फोकस में है, घर पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, घर वालों के टाइम के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऑन योर ओन, यू आर इन योर थॉट्स विद योर फीलिंग्स। ओके, अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स के साथ आप थोड़ा घर पे टाइम बिताना चाहते हैं। वी हैव द सेवन ऑफ कप्स ऑन वेंसडे। सेवन ऑफ कप्स, बहुत कुछ करने को है। ओके, टू मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बहुत कुछ आपको हैंडल करना है। ऑल ऑफ अ सडन मुझे, जैसे मैंने कहा, आप एकदम से शायद हेड ऑफ द फैमिली का रोल आपको मिल गया है, या शायद यू आर द ब्रेड अर्नर नाउ। तो बहुत कुछ डिसीजंस लेने हैं, बहुत कुछ हैंडल करना है। We have the page of wands, we have the six of swords, we have the eight of swords. Yes, चाहे जितना भी आप लो फील कर रहे हैं, अपने अपनी फीलिंग्स मडल्ड हैं, माइंड में थॉट्स मडल्ड हैं, लेकिन जो करना है वो करना है। एक्शन भी ले रहे हैं आप, डिसीजंस ले रहे हैं, सब कुछ केटर कर रहे हैं, सबको केटर कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर आप कुछ तो दुख में हैं। यहाँ पर भी दिस पर्सनस लुक इज लॉस्ट इन थॉट्स, बिल्कुल नॉस्टैल्जिया एंड लॉस्ट एंड ग्रीफ। एंड यहाँ पर भी सेम लुक है, दैट सैडनेस वाली लुक, दुनिया से कट ऑफ करने वाली लुक। एंड यहाँ पर भी सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर जस्ट लॉस्ट इन थॉट्स, दुनिया से कट ऑफ करके कहीं निकल जाना चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं। एंड यहाँ पर भी विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, यू आर नॉट फीलिंग गुड। सो कहीं पर भी मतलब आप, स्पेशली द आईज, आईज में आपका दुख दिख रहा है, आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, आपके इमोशंस दिख रहे हैं, बट स्टिल दुनिया के लिए आप ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं। यू आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स, एक्शन ले रहे हैं आप, जो भी चीज़ें करनी हैं, लेकिन अंदर आप ये फील कर रहे हैं। सो यस, टाइम लगेगा, बट देन यस, टाइम हील्स, टाइम हेल्प्स। ओके, हीलिंग पूरी तरह से तो कभी भी नहीं हो सकती, बट टाइम एटलीस्ट थोड़ा सा इजी कर देता है, जो कि हमें उस वक्त नहीं लगता। उस वक्त लगता है बिल्कुल ये पेन जाएगी ही नहीं, ये लॉस का जो दर्द है वो कभी कम होगा ही नहीं। बट येस, इट्स अ प्रोसेस, मोर्निंग इज़ अ प्रोसेस, एंड इट विल टेक टाइम। वी हैव थर्सडे, वी हैव द मून कार्ड अगेन। आगे फ्यूचर को लेके अब आप ऑल ऑफ अ सडन थोड़े क्लूलेस हैं, क्या होगा, कैसे होगा, इतना कुछ करना है, इतना कुछ अब आपको संभालना पड़ेगा। सो उसको लेके आप बहुत थोड़े, एक तो इमोशनली भी स्टेबल नहीं है, लो फील कर रहे हैं, और ऊपर से ये सारे डिसीजन एंड सब कुछ। यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टू मेनी थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, बहुत कुछ सोचना है, प्लान करना है, हैंडल करना है अब। एंड द डेविल, Capricorn energy. So this is your card. And we have the Hermit, Virgo energy. So we have Libra, Gemini, Aquarius. We have you and we have Virgo. And we have Cancer energy with the Moon card. So ये लोग हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं आपके अराउंड, जोडियाक साइंस। आई फील बहुत कुछ करने को है, एंड दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, माइंड बिल्कुल स्कैटर्ड है, थॉट्स आर ऑल ओवर द प्लेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा खुद को सेंटर करने की ज़रूरत है, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा समेटने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। आई फील स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ओके, एंड अगर आपको अकेले टाइम स्पेंड करना है, उससे शायद आप थोड़ा बेटर फील करें, थोड़ा बेटर कंट्रोल हो आपका अपने आप पे, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपने इमोशंस पे। तो आई फील यू शुड टेक टाइम आउट। ओके, खुद को रोकना नहीं है।
रोना भी आ रहा है तो खुद को रोकना नहीं है, अगर अकेले रहना है खुद को रोकना नहीं है। डू वट एवर वर्क्स फॉर यू, ओके, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग का सवाल है। सो ये चीज़ आपको इतना अनरेस्ट, अनईजी कर रही है, सैड कर रही है, तो आपको पहले एड्रेस करने चाहिए अपने इमोशंस, ओके, जिस भी वे में, वट एवर वर्क्स फॉर यू। सो आई फील विद द मून कार्ड आपको अपने इमोशंस को एड्रेस करने की ज़रूरत है, सॉर्ट करने की ज़रूरत है, ओके। अगर आप इस फीलिंग से भाग रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, दूसरों के सामने ब्रेव फ्रंट दिखा रहे हैं, तो नहीं, वो एक्ट जो आप दूसरों के सामने कर रहे हैं वो अंदर ही अंदर कहीं आपको हार्म कर रहा है। सो यू नीड टू शो योर ऑथेंटिक सेल्फ, कि अगर आप भी टूट रहे हैं, आपको भी दुख है, आपको भी थोड़ा लगा है, आपको झटका ऑब्वियसली आपको लगा है, तो बाकियों को भी लगा है, तो आपको भी अपने इमोशंस दिखाने हैं। दूसरों को हैंडल करने के चक्कर में, बड़ा बनने के चक्कर में, कि यू आर इन कमांड, आप कंट्रोल में हैं, तो आप वीकनेस नहीं दिखा सकते। उस चक्कर में आप अपने इमोशंस और ज़्यादा अनएड्रेस्ड अगर अंदर रख देंगे, तो वो बाद में वॉल्केनो की तरह कहीं कभी और फूटेंगे। तो इससे अच्छा है अभी अपने ग्रीफ से डील कीजिए, डील विद योर ग्रीफ, ओके, सही तरीके से डील तो आप कर रहे हैं, बट बिल्कुल अच्छे से। जब जो इमोशन आए, एड्रेस दैट इमोशन, उसको दबाइए मत, उसको लेट इट आउट। फ्राइडे आई हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न्स, दिस इज अर्थ एनर्जी, ये आपकी एनर्जी है। सो अगेन मुझे लग रहा है विद द किंग एनर्जी अब आप कुछ कमांडिंग रोल में हैं, आप सब कुछ संभाल रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड किंग, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सेवन ऑफ कप्स यहाँ भी था। बहुत कुछ हैंडल करना है, आई फील आपके पास हेल्प है। एंड वी हैव द टावर एनर्जी। सो एकदम से आपके घर, आपका फैमिली, सब कुछ स्मूथ चलता हुआ शेकअप हुआ है, सब कुछ, मतलब द वेरी फाउंडेशन, घर की फाउंडेशन ही हिल गई है, बिकॉज सब लोग अब इमोशनल हैं, शायद लो फील कर रहे हैं, द होल एयर, द होल वाइब, घर की वाइब ही चेंज हो गई है। तो यहाँ पर यस, सबका ख्याल करना है, सबको सबका ध्यान रखना है। एंड आई फील देयर शुड बी हेल्प हियर विद द किंग एनर्जी। आप भी किंग के एनर्जी में है, एंड यहाँ पर एक और किंग है। तो मुझे लग रहा है ये कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, हेल्प तो है, आपके साथ कोई है, बिकॉज ये मेजर फैमिली शेकअप में कोई तो है आपके साथ खड़ा हुआ, ओके। एरीज एनर्जी, यहाँ पर भी एरीज विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो हियर ऑल्सो वी हैव द फूल कार्ड, एरीज एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर मे बी दिस पर्सन इज देयर, वो आपका थोड़ा बर्डन कम करने कोई आया है, आपको संभालने, आप सबको संभाल रहे थे, अब आपको संभालने कोई आया है शायद। वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, किसी ने देखा है कि अकेले आप सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, दिस इज़ टू मच फॉर यू, टू मच फॉर वन पर्सन, आप ही के लिए नहीं, किसी भी एक जने के लिए बहुत कुछ है, ये हैंडल करना बहुत हैवी है। तो उसने देखा है अकेले के बस का ये नहीं है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग टू हेल्प यू। सो वी हैव एस ऑफ कप्स and we have the hanged man, Pisces energy. So yes, you will feel good, आप थोड़े relieved feel करेंगे इस person के आने से, because ये person देख रहा है आप अकेले सब handle कर रहे थे and मुश्किलें थीं, brave आप act कर रहे थे, लेकिन अंदर से आप भी शायद shaken हैं, टूटे हुए हैं। तो ये अपना cup of love, assistance, support, emotional support, फिज़िकल सपोर्ट, ये आपको ऑफ़र कर रहा है ये पर्सन। एंड अब आप ब्रेक ले सकते हैं, अब आप अपने इमोशंस को एड्रेस कर सकते हैं, बिकॉज इस पर्सन ने थोड़ी देर के लिए कमांड संभाल ली है, कंट्रोल ले लिया है। तो अब आप
खुद के इमोशंस को टाइम दे सकते हैं, अपनी हीलिंग पे टाइम दे सकते हैं. ओके, सो हेल्प इज़ कमिंग डेफिनेटली. कोई अपना आ रहा है आपके साथ रहने या आपके साथ साथ होने. शायद वो साथ ही है बट सपोर्ट अब दिखा रहा है. ओके, दिस पर्सन इज स्टेपिंग इन एंड सेइंग कि ओके यू नीड रेस्ट. दिख रहा है कि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली ब्रेक चाहिए आपको. तो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ द अरेंजमेंट्स, या जो भी कुछ करना है, डिसीजंस लेने हैं, एंड यू टेक रेस्ट. तो कोई रिलीवर बन के आ रहा है, आपका सपोर्ट बन के यहाँ है. 3 ऑफ कप्स इज हियर. रीयूनियन, ये और कोई फैमिली के लोग भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं जो शायद आ रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आ रहे हैं आपसे मिलने. जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है, आई फील यस, आई फील ये फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके पास आ रहे हैं. किंग ऑफ कप्स, Cancer, Pisces, Scorpio, and we have the 8 of Wands. Yes, people are traveling towards you because वो देख रहे हैं ये सिचुएशन आपके लिए थोड़ी हैवी हुई थी, एंड दे ऑल वांट टू सपोर्ट यू, दे ऑल वांट टू हेल्प यू. सब आपके लिए आ रहे हैं. यहाँ 9 ऑफ Wands है. यू आर द वुंडेड वॉरियर. आपने सब कुछ अकेले संभाला हुआ है, इवन दो आपके लिए भी ये डिफ़िकल्ट है. सो यहाँ पर कोई किंग ऑफ कप्स आ रहा है, वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो कि अगेन आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आपके इमोशंस को सॉर्ट करने में हेल्प करेगा. ये जो आपने इमोशंस दबाए हुए थे और ब्रेव फ्रंट दिखाया हुआ था. एंड 8 ऑफ Wands, मेजर, काफ़ी लोग आपकी तरफ, यहाँ विद द 3 ऑफ कप्स, काफ़ी लोग आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, दे वॉन्ट टू बी देयर फॉर यू. आपके लिए आ रहे हैं, आपके साथ होना वो चाहते हैं होना. ओके, लेट्स गेट अ मूनोलॉजी ऑरेकल एडवाइस कार्ड. आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं इस सिचुएशन में, because this seems like a heavy loss. Your dreams need a practical plan. Okay, so अब जो भी moving forward, अब जो भी करना है आपको करना है. So ये practical thinking, decision making, ये रोल अब आपको लेना है. So लेट्स गेट अ लव ऑरेकल कार्ड इस वीक के लिए. वी हैव लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर, एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर. प्लेफुलनेस का कार्ड है. ओके, लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर. मैंने कहा था टाइम पूरी तरह से हील नहीं कर सकता बट फिर भी हेल्प करता है. सो यहाँ पर लिखा है टाइम भी नहीं, लव इज़ द हीलर. ओके, सो यहाँ अपनों का साथ जो है दैट इज़ गोइंग टू बी योर स्ट्रेंथ. ये जो भी डिफ़िकल्ट टाइम है फैमिली के लिए शायद या आपके लिए, उसमें आपके साथ सब खड़े हैं. सो प्यार जो है, प्यार विल गिव यू द स्ट्रेंथ, एंड ऑल्सो लव ऑफ योर एंसेस्टर्स, दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ टू कैरी ऑन. डायरेक्शन भी दिखाएंगे वो, ब्लेसिंग्स भी देंगे. फेलिसिटस, पावर सिंबल टू क्रिएट लकी सेरेंडिपिटस इवेंट्स. यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ ऐसे साइंस आएंगे. अगर आप अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हैं, अपने एल्डर्स को याद कर रहे हैं जो अब स्पिरिचुअल रेल्म में हैं, तो उनकी तरफ से आई फील कुछ साइंस आएंगे, एंजलिक साइंस. लाइक आप पे अचानक कोई फेदर गिरेगा आउट ऑफ द ब्लू, या जैसे भी साइंस जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो. कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिखना, कोई एक पर्टिकुलर सॉन्ग ऑल ऑफ अ सडन बजना जो आपको किसी की याद दिलाए, या वो सॉन्ग की कोई इम्पोर्टेंस थी, आप साथ में गाते थे, या कोई मेमोरी है उस सॉन्ग से रिलेटेड. सो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी.
serendipitous events, some magical events, जिससे आपको पता चलेगा कि yes, the ancestors are around, वो कहीं गए ही नहीं हैं, वो physical form में नहीं है, but वो हैं, okay, they are there. Let's get one last card from the Animal Spirit Guide Oracle. कौन सा एनिमल स्पिरिट गाइड आपको गाइडेंस देने के लिए आ रहा है? वन कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न्स. वी हैव रैटल स्नेक. ओके, रैटल स्नेक क्या कह रहा है? The experiences that you are presently going through are an initiation into fulfilling your purpose as a healer. Oh my God. So basically यहाँ पर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि जो भी लाइफ में होता है उसका एक रीज़न होता है. ओके, someone has to leave, someone has to step into his shoes. ये तो नियम है. This is the rule of life. ये 3D बॉडी की we come with an एक्सपायरी डेट. हर एक की एक्सपायरी डेट है, बट फिर भी कभी कोई लूज़ करते हैं हम किसी को तो दुख तो होता ही है. दुख तो रहेगा. टाइम एंड लव उसको हील करने की कोशिश करते हैं, बट वो दुख, वो वॉइड हमेशा रहेगा. बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ जो हो रही है, ये टाइम था, ये लिखा था. And this your angels are giving you strength कि now it's time for you to step into your power. Okay, अब जो आपकी लाइफ टर्न लेगी वो दिखाएगी कि क्या आपने अच्छे वैल्यूज़ लिए हैं अपने एंसेस्टर्स से एंड कितना अच्छा उनको इम्प्लीमेंट किया है, अपनी लाइफ में अप्लाई किया है. ऑलराइट, सो learn to feel the blessings of your ancestors. हमेशा हमेशा फिजिकल फॉर्म में अब वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन serendipitous इवेंट्स होंगे, साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज आपको दिखेंगी. एंजल्स स्पीक टू अस इन मैनी वेज. आपको खुद वो रियलाइज होगा, वो साइंस एंड सिम्बल्स आपको मिलेंगे एंड यू विल नो फॉर अ फैक्ट कि वो कहीं नहीं गए. वो स्पिरिट फॉर्म में वो एंजल्स बन के हमारे अराउंड ही हैं, हमारे ही साथ हैं. ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स. थोड़ी हैवी रीडिंग हो गई. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ लॉस यू आर गोइंग थ्रू. ये किसके लिए रीडिंग ज़रूरी थी? बट वट एवर इट इज़, मे गॉड गिव यू द स्ट्रेंथ and I hope you come out of this stronger and you find your emotional center very soon. Okay, so learn to feel the blessings of your ancestors always. ये repeatedly मैं बोल रही हूँ कि उसको नहीं भूलना है, ये फैक्ट को कि वो हमारे अराउंड है अभी भी. ओके, फिजिकली नहीं है बट स्पिरिचुअली यस, दे आर देयर. ब्लेसिंग्स आर देयर. उनकी ब्लेसिंग्स अब और स्ट्रॉन्ग आप फील करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई विश यू लव एंड लक एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ फ्रॉम माई साइड टू यू. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.